नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी एक पेंसिल बनाने वाले की है। वो बहुत ही शानदार पेंसिल बनाता था, एकदम परफेक्ट। उसकी पेंसिलें बनने के साथ ही बिक जाती थी। उसकी क्वालिटी की कई लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, मगर वे सफल नहीं हुए। फिर एक बार एक दूसरे पेंसिल बनाने वाले ने उससे पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तुम्हारी पेंसिलें इतनी पॉपुलर क्यों है, इतनी अच्छी क्यों होती है। तो उस पेंसिल वाले ने कहा कि जब मेरी पेंसिलें बनकर तैयार हो जाती हैं तो मैं अपनी सभी पेंसिलों को इकट्ठा करता हूं, और जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है, उन्हें सीख देता है, इसी तरह मैं अपनी पेंसिल को 6 लेसन सिखाता हूं, 6 सीख देता हूं। मेरा पहला लेसन है, वॉट यू हैव इनसाइड इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू हैव आउटसाइड। यानी तुम्हारे भीतर जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी अपेक्षा कि तुम्हारे बाहर क्या है। यानी कि जो पेंसिल है उसके भीतर जो लेड होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी बाहर की लकड़ी कैसी, उस पर कैसा रंग लगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेंसिल का लेड। इसी तरह आपने कैसे कपड़े पहने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका चरित्र कैसा है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उससे कई लोगों ने कहा कि स्वामी जी, आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, आपको सूट बूट पहनना चाहिए। तो उन्होंने कहा था, जेंटलमैन, आपके देश में टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है, उसके कपड़े पहन के आप जेंटलमैन बनते हैं, जबकि हमारे देश में जो हमारा चरित्र है वो हमें जेंटलमैन बनाता है, वो हमें महान बनाता है। दूसरी मेरी सीख है, मिस्टेक्स कैन बी इरेज्ड, यानी भूलों को मिटाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पेंसिल के साथ इरेजर आता है जिससे हम कोई भी गलती करके उसे मिटा सकते हैं, लेकिन हम जिंदगी भूल जाते हैं। हम कोई भी नया चीज करने से डरते हैं। हमसे डरते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन गलती करने से नहीं डरना चाहिए। हाँ, कोई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और गलती करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कोई गलती होगी तो आप उसे सुधार सकते हो, मगर आपने कोई निर्णय ही नहीं लिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। थॉमस एल्वा एडिसन 67 वर्ष के थे और उनकी लेबोरेटरी में आग लग गई। बड़ी भयंकर आग थी। उनके जो सारे संशोधन थे सब जल के राख हो गए। उनका लड़का दौड़ा दौड़ा आया, उसने माथे पे पसीना था, चिंतित था कि अब क्या होगा। उसके पिता से कहा कि पिताजी, हम तो लुट गए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा कि जा अपनी माँ को बुला के ला। उसने अपने जीवन में कभी भी इतनी खूबसूरत आग नहीं देखी होगी। फिर थॉमस एल्वा एडिसन ने जो वाक्य कहा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वाक्य था, इट इज द ब्यूटी ऑफ फायर दैट इट इरेज ऑल आवर मिस्टेक्स। यानी आग जो है हमारी सारी भूलों को मिटा देती है। तो दोस्तों, भूले करने से मत डरिए, निर्णय लीजिए, निर्णय लेने की क्षमता कीजिए। आप कोई निर्णय लोगे तो आप उसमें सफल या निष्फल हो सकते हो, मगर आपने निर्णय ही नहीं लिया तो सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरी मेरी सीख है, नाउ यू विल बी शार्पन्ड, इट हर्ट्स बट इट इज वेरी यूजफुल। यानी अब तुमको तुम्हारे अंदर धार दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि शार्पनर से हम लोग पेंसिल को छीलते हैं, तभी पेंसिल का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन उससे पेंसिल को चोट पहुंचती है, लेकिन उसके बिना पेंसिल के जीवन का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह हमारे जीवन में जो दुख तकलीफें आती हैं वो ईश्वर हमें मजबूत बनाने के लिए भेजता है, हमारी पोटेंशियलिटी को, हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए भेजता है। अगर आप चाहें तो 2000 किलो की कार को हिला नहीं सकते, मगर उसी कार के नीचे आपका बच्चा दबा हो, आपका मित्र फंसा हो, तो आप कार को उठा लेंगे। उस मुसीबत में आपकी जो भीतर की शक्ति है वो जाग जाएगी। इसी तरह आपके जीवन में जो दुख तकलीफें आती हैं वो आपको मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, कोई भी दुख मनुष्य के हौसले से बढ़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। और मेरी चौथी सीख है, इफ यू ब्रेक इन ट्रबल यू बिकम डबल। यानी हम सभी जानते हैं कि पेंसिल मान लो बीच में से टूट जाए तो उससे 2 पेंसिल हो जाती है। यानी जीवन में आपके दुख तकलीफ आए तो आपकी हिम्मत डबल हो जाती है, आपका अनुभव डबल हो जाता है। मैं जैक मा का उदाहरण दूंगा। 4th क्लास में 3 बार फेल हुए, 8वीं क्लास में 2 बार फेल हुए। यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस के एग्जाम वो पास नहीं कर सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया था। चाइना में एक बार KFC ने इंटरव्यू लिया, 24 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, 23 लोगों को जॉब मिली। एक व्यक्ति था जिसे रिजेक्ट किया था, वो था जैक मा। कोई भी व्यक्ति होता टूट जाता, लेकिन जैक मा टूटा नहीं।
इन दुख तकलीफों से उसकी हिम्मत बढ़ गई और वो एक महान व्यक्ति, एक सफल बिजनेसमैन बना। अब्राहम लिंकन ने प्रेसिडेंट बनने से पहले 17 चुनाव हारे थे। उनके जीवन में सभी दुख आ गए थे, मगर जब जब मुसीबत आई उन्होंने उनकी ईश्वर में श्रद्धा थी और वो उसमें से बाहर आए। अब मेरी 5वीं सीख है, हाउ एवर स्मॉल यू आर, लीव योर मार्क वेयर एवर यू टच। यानी कि तुम पेंसिल कितनी भी छोटी हो, आप उस कपड़े में रखिए, कहीं भी कागज रखिए, उसके निशान पड़ जाते हैं। यानी आप कितने भी छोटे हो, आपका जो जीवन है आपके राष्ट्र के लिए, आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी ये सोचे कि मेरे काम का कोई महत्व नहीं है, तो ऑफिस सही ढंग से नहीं चलेगी। अगर अभी खाली कोई भी देश प्रधानमंत्री के दम से चलता तो बात पॉसिबल ही नहीं थी। उस देश को चलाने के लिए इलेक्ट्रीशियन, सफाई कर्मचारी, हर व्यक्ति की समान जरूरत है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, यदि तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो घुटने के बल चलो, परंतु निष्क्रिय मत रहो। उन्होंने, मार्टिन लूथर ने कहा था कि यदि आप सफाई कर्मचारी हो तो आप अपने काम को इतनी शिद्दत से कीजिए, इतना ढंग से कीजिए कि रास्ते से गुजरने वाला व्यक्ति कहे कि ये काम एक ऐसे सफाई कर्मचारी ने कहा जिससे किया है जिसे अपने काम से प्रेम था। यानी हर व्यक्ति को अपना महत्व समझना चाहिए, उसे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। और मेरी 6ठी सीख है, ऑलवेज बी इन गुड कंपनी। यानी पेंसिल है, उससे कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन एक महान व्यक्ति है, वही पेंसिल जब रविंद्रनाथ टैगोर के हाथ में जाती है, ऑस्कर वाइल्ड के हाथ में जाती है, तो उससे बहुत अद्भुत रचनाएं होती है, उससे शानदार चित्र बनते हैं। इसी तरह जीवन में आप किन लोगों के साथ में हो वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों संक्रामक होती है। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही हो जाओगे, आपकी सोच वैसे ही हो जाएगी। धीरूभाई अंबानी जब यमन में थे तो वो अपने कंपनी की कैंटीन में चाय पीने के बदले सामने एक बड़ी होटल थी, वहाँ पे चाय पीने जाते, तो जो काफ़ी महंगी थी, उनके बजट के हिसाब से तो काफ़ी महंगी थी। तो कई बार कुछ लोगों ने पूछा कि तुम इतनी महंगी चाय पीने वहाँ क्यों जाते हो? तो उन्होंने कहा था, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आते जिनकी सोच बड़ी है, मैं चाय पीते वक्त उनके विचारों को सुनता हूँ और वही विचार मुझे बड़ा बनाते हैं। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।